वेलकम टू बैट एंड चैट नाजरीन। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक बहुत ही बड़ा मैच हुआ वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। तो मेरे साथ इधर बैट एंड चैट पे फैफू भाई भी हैं, उम्मी भाई भी हैं। और आज इससे पहले कि फैफू भाई मैं आपके पास आऊं, मैं सबको ये याद दहानी करवाना चाहता हूं कि हमारे चैनल को जो भी क्रिकेट लविंग लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें, और उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जी फैफू भाई, क्या कहेंगे आज के मैच पे? मैं कहता हूँ बहुत मजा आया मैच का। बेशक हम न्यूजीलैंड के साथ थे, न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो मैच का मजा आया, इंग्लैंड ने जिस तरह शुरू में आके फाइट की है, विलियमसन और गप्टिल को आउट किया, उसके बाद जो स्टेज सेट था, हालांकि एक जगह पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत गंदा किस्म का हारेगी, क्योंकि आखिरी आपको भाई जितने एक जगह पे नहीं लग रहा था ऐसे? हाँ, काफी आप जगहों पे फिर लग रहा था स्पोर्ट्स उम्मी एंकर भाई, वाले जवाब काफी दे जगहों रहे पे हैं। लग रहा था। मुझे पता है भी आपकी कैफियत क्या हो रही होगी। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है 2019 के वर्ल्ड कप का बदला हो गया। आप अच्छा फैफू भाई, आप बिल्कुल। मेरे से पूछे मैं खुश क्यों हूँ? आप खुश इसलिए क्योंकि आपके भाई सारे फैफू खुश भाई, हैं। हाँ जी, हाँ नहीं जी, नहीं, जी बताएं। उम्मी भाई, उतना बताए ना आप उतना खुश भी मैं क्यों हैं अच्छा नहीं इतने? हूँ। मैं हीरा भाई की वजह से बहुत खुश हूँ, जो हीरा भाई ने बात की थी पहले मैच के दौरान, कि आप देखें किस टैक्टिक से खेला है न्यूजीलैंड। किसकी है ये माइंडसेट, किसका है? ये ये हीरा भाई पाकिस्तानी बता पाकिस्तान का दीजिए माइंडसेट ना। है। माइंडसेट है, ये पाकिस्तान का माइंडसेट ये है ये। ये ये पाकिस्तान और बाबर आजम का माइंडसेट है, जिससे ये खेले हैं, इन्होंने गेम को लंबा लेकर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल डीप बिल्कुल लेकर ऐसा ही गए हैं है। और फिर नीचे से उनको आसिफ अली जैसा एक बैट्समैन मिल गया जिसने स्कोर कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। मेरा ख्याल है जिमी नीशम की जो इनिंग्स थी बहुत ही वाइटल थी, क्योंकि जब वो जिस वक्त वो आए थे तब न्यूजीलैंड ये मैच 99% हार चुका था। तो जिस तरह आके उन्होंने कैमियो खेला है, बेशक छोटा सा किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने वो इनिंग्स खेली है, मेरा ख्याल है बिल्कुल लाजवाब थी वो। बिल्कुल सही है। लकी भाई भी हमारे शामिल साथ हो गए। लकी भाई भी शामिल हो गए हैं। लकी भाई, आप भी कुछ फरमाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस तरफ थे आप? पहले तो ये बताएं किसको सपोर्ट कर रहे थे और अब कैसी फीलिंग है? लकी भाई, हाँ जी। लकी भाई का मेरा ख्याल है अभी तक म्यूट हुआ है, लेकिन जितना लकी मुझे भाई का याद है। मैं बता देता हूँ, लकी भाई इस टाइम बहुत खुश हैं और बहुत ज्यादा खुशी है उनको, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के साथ थे। इसी तरह पूरी बैट एंड चैट की टीम न्यूजीलैंड के साथ थी। सिर्फ एक जो है वो जो है ना, मासूमाना अंदाज में एक बंदे ने कहा था कि मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा, जॉस बटलर उनकी वजह थी। तो वो इस टाइम आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि आपने बिल्कुल सही गैस किया था। तो बार बार मैं यही कहूंगा, मुझे इस चीज की खुशी है कि जिस माइंडसेट से ये लोग खेले हैं, इन्होंने सब्र से खेले हैं। इन्होंने शुरू में जो विकेट्स लूज की हैं विलियमसन और गप्टिल की, फिर भी उन्होंने ज्यादा प्रेशर में नहीं आए, फजूल शॉटें नहीं खेली और दिखाया कि हम प्रॉपर बैट्समैन हैं, हम रन बॉल खेलेंगे, पहले 4-5 ओवर लेंगे और उसके बाद फिर हम एंड में हिटिंग करेंगे। तो बेहतरीन मेरे ख्याल में इस इन पिचेस पे इसी तरह खेलना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा ये एक निशान है इस तरह देख के। बिल्कुल उम्मी भाई, आपने सही कहा। लेकिन ये तो बताएं, आप यूके को, इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, तो फीलिंग कैसी है? आखिरी ओवर तक तो मेरा ख्याल है वही जीत रहा था इंग्लैंड। देखें, अब बात यही है, क्योंकि बीइंग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान टीम, हम सबको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड हो, तो वो प्लेयर्स भी जिन्होंने 36 मैचों में 8 से ज्यादा स्कोर ना किए हो, आसिफ अली जैसे, वो आके शेर बन जाते हैं आखिर में, जब वो थोड़ा सा टाइम ले लें और स्टेज जो है वो सेट हुआ हो। तो ये चीज हमें नजर आ रही थी कि फिनिशर फिनिश हो रहे हैं मैच चेज करते हुए, बड़े स्कोर हो रहे हैं। हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ हमारे भाई कह रहे थे कि नहीं, बड़े स्कोर नहीं होंगे आखिरी ओवर्स में, लेकिन अक्सरियत हम में से यही कह रही थी बात की, अगर आपको पता हो आपने हिटिंग करनी है तो वो हिट लग रही है। बेशक वहां पे मिचेल स्टार्क बॉल कर रहा हो या वो कोई भी बड़े से बड़ा बॉलर हो, सबको हिटिंग हो रही है। और वोक्स ने आज पहले ओवर्स बहुत अच्छे किए, उन्होंने विकेट्स भी ली, लेकिन अब बिल्कुल देख लें सही। उनके साथ आखिर में क्या हाल हुआ। तो नहीं, वो बिल्कुल यकीनन ऐसे ही है। फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ बैट एंड चैट की टीम के लिए। और ये आप लोगों को सबको मुबारकबाद दूंगा। हीरा भाई, अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने जो ये मैच है वो बिल्कुल आखिरी 4 ओवरों में आके लूज किया है। बिल्कुल। और इसकी वजह उनकी डेथ बॉलिंग है, जो हम कल भी जब लाइव स्ट्रीम हो रही थी रात को हम कर रहे थे, और आज भी जब कमेंट्री के दौरान हम ये कह रहे थे कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो उनको हरा सकती है मैच, क्योंकि उनके जब से टाइमल मिल्स इंजर्ड हुए हैं तब से उनके पास डेथ बॉलिंग में कोई भी नहीं है। हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखा था। तो उसके बावजूद जब कहा जा रहा था कि 165 170 यहाँ पे विनिंग स्कोर हो सकता है, तब भी
मेरी और आपकी ये राय थी, क्योंकि इनकी बॉलिंग वीक है, इनके पास आखिर में बॉलिंग कराने वाले नहीं होंगे। जॉर्डन बिल्कुल एक है, लेकिन जॉर्डन जैसे बॉलर का हमेशा नहीं आप इतबार कर सकते। वो आपको 10 में से 5 मैचों में चलेंगे और बाकी 5 में नहीं चलेंगे। तो आज उनका दिन नहीं था, इसीलिए उनके पास साथ में कोई बॉलर भी नहीं था, कोई डेथ स्पेशलिस्ट। मेरे ख्याल है इधर ही उन्होंने मार खाई है ज्यादा आके। लेकिन ये जॉर्डन से आखिर में यॉर्कर्स भी नहीं हुए। क्या वो बिल्कुल, प्रेशर प्रेशर था वो जिसमें वो अंडर आगे थे? प्रेशर था। वो यॉर्कर्स पे जा भी नहीं रहे थे, वो इतने ब्रेव ही नहीं थे कि वो यॉर्कर्स पे जाएं। चाह रहे थे कि लेग साइड और की फील्ड वोक्स में भी नहीं लगाऊं। जा उन्होंने रहे थे लेग साइड बिल्कुल पे भी, चारे वोक्स ने बॉलर, भी चारे अजीब लेंथ फील्डर्स पे बाउंड्री बॉल्स पे किया रखे हुए थे। इंग्लैंड में। उन्होंने चारों फील्डर्स बाउंड्री पे रखे हुए थे। वो ये चाह रहे थे कि मैं लेग स्टंप के बाहर बॉल रखूं, ताकि जो मैंने फील्ड रखी हुई है बाउंड्री को बचाने के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब आप इतनी लेंथ बॉल दे देते हो बिल्कुल ही मुंह पे बैठ के, तो वो तो फिर ग्राउंड से बाहर ही जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और स्लो बॉलर भी वो यूज नहीं करते रहे इतना प्रॉपरली। यूज नहीं हुआ, बिल्कुल इतना यूज नहीं किया, क्योंकि जॉर्डन अपनी पेस पे ज्यादा रिलाई करते हैं। हम्म। तो काफी इन्होंने जो है अस्सलाम ना अपनी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, न्यूजीलैंड के फैंस को मुबारक हो। जी और जो वालेकुम सलाम लकी भाई, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आखिर जीत ही गए न्यूजीलैंड है। हाँ जी, और फाइनल में, तारीखी फाइनल में पहुंच गया है। तारीखी फाइनल में पहुंच किया और इन्होंने बदला, इंग्लैंड इनका भी बदला रहता था, आप लोगों को याद होगा, इन्होंने भी बदला बिल्कुल। लेना था इंग्लैंड की टीम से। तो इन्होंने भी अपना बदला पूरा किया, अंपायर से भी बदला लिया और इंग्लैंड की टीम से भी बदला लिया। एक उनको बदला याद आ, और भी लिया इन्होंने, वो बेयरस्टो ने जो आज छक्का दिया, जो उस वक्त ट्रेंट बोल्ट ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत मजे का मैच हुआ है और जबरदस्त सेमीफाइनल हुआ है। अब अल्लाह करे कल का सेमीफाइनल भी हमारे हक में ही जाए और फिर हम ग्रुप स्टेज वाला जो मैच हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का उसको दोहराएं इंशाल्लाह। जी लकी वो भाई, भाई भी आपसे शामिल हो गए। आपसे आपसे सवाल है कि ये बताएं कि जब 2 विकेट्स ऊपर से इतनी जल्दी निकल गई थी, खासतौर पे विलियमसन की, तो वो अंडर प्रेशर क्यों नहीं आए? क्या थी उनके अंदर ऐसी खास बात कि वो जीत गए ये मैच? अपना हीरा भाई, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि न्यूजीलैंड टीम जो है ना वो कंडीशंस के मुताबिक खेलती है, बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलती है, यानी कि हर चीज का उनको नजर होती है, हर चीज पे नजर जिसको कह लें आप। तो अगर उनकी 2 विकेटें गिर गई थी तो उन्होंने यही सोचा हुआ था, उनका माइंडसेट यही होता है कि आप मैच को डीप लेके जाएं, क्योंकि जितनी जितनी ओवर वो कराएंगी दूसरी टीम उतनी ज्यादा ड्यू पड़ती रहेगी शाम के टाइम। और उनके पास जिस तरह अभी फैफू भाई भी मैं सुन रहा था जब मैं शामिल हुआ था, कह रहे थे कि उनके पास डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं था, सिर्फ एक टाइमर बिल्कुल। मिस को वो लेके गए थे जो यॉर्कर डालते थे और बाउंसर भी 150 की स्पीड पे डालते थे। अब उनके पास इस तरह का कोई बॉलर नहीं था। मार्क वुड को भी हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा रस्टी लगे, वो लग ही नहीं रहे थे कि ये मार्क वुड वही है जो टेस्ट मैच में बॉलिंग कराते हैं। तो हमने देखा इसका नुकसान हुआ है इंग्लैंड को आज। और जॉर्डन को मैं हमेशा एज एन ऑलराउंडर, आप किसी भी ऑलराउंडर को आखिरी ओवर्स में उस पर रिलाई नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने ये गलती की थी 2016 के वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा, बेन स्टोक्स को ओवर दे के, वो भी ऑलराउंडर थे। 140 142 की स्पीड पे आप फुल लेंथ बॉल कराएंगे, वो तो यार हम जैसे बैट्समैन भी उसको आउट ऑफ द पार्क भेजेंगे। जी सही जी कह रहे हैं बिल्कुल लकी भाई, भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। सही कह बाबू रहे भाई, आपकी तरफ मैं आऊंगा। हैं। हाँ आपसे जी। मैंने ये सवाल पूछना है कि आदिल रशीद की तो थोड़ी सी तारीफ कर दें इस मैच के हवाले से, आदिल रशीद की तारीफ कि आप, उन्होंने कैसी बॉलिंग की है। मैं पहले बैटिंग के हवाले से बात करूंगा न्यूजीलैंड की, आदिल रशीद की तरफ भी आते हैं अभी। चले लेकिन बैटिंग के जो हवाले से लकी भाई ने बात की उसके जी। अंदर मैं एक बात ऐड करूंगा, वो जो डैरिल मिशेल की और कॉनवे की जो पार्टनरशिप लगी है बीच में, वो बहुत जरूरी थी। अगर वहां पे वो गलत शॉट मार देते, कोई आउट हो जाता जल्दी, वो 80+ पार्टनरशिप हुई है मिडिल मिडिल ऑफ द इनिंग्स। वो आपको, अगर आपने मैच जीतना है तो आपको, जिस तरह कमेंटेटर बताते कि MS धोनी का ये कहना है कि आप जितनी देर लंबा इनिंग्स को लेकर जाएंगे उतना आपको, आपके बॉलर जो थकेंगे और आपके बैट्समैन को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज वही गेम हमने देखी है कि वो लंबी लेके गए इनिंग्स, 1-2 ओवर की कमी थी और रन रेट थोड़ा उनको काफी करना था, काफी ऊपर चल गया था। 1-2 ओवर की कमी थी जिसमें उन्होंने उनको मिला, वो उसकी सूरत में, मिशेल की सूरत में मिला उनको, और उन्होंने अपना हाथ खोला और जिस तरह ओपनर खड़े हुए थे मिशेल, उन्होंने फिर फायदा उठाया, उसको ओवर मोमेंटम को लेके आगे चले और न्यूजीलैंड को पार पहुंचा दिया। बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग इसके पीछे बिल्कुल में सही, थी। बिल्कुल एक सही। बार फिर नजर आया कि ये जो हमारे कैप्टन है न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन, इन्होंने एक बार फिर अपना साबित कराया कि ये वाकई में ऐसे वैसे कैप्टन नहीं है, ये दुनिया के एक नंबर कैप्टन है। और इनकी प्लानिंग, उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है हर चीज की, मैच को लेके, हर मैच, हर ग्राउंड को लेके सिचुएशन समझते हैं, पढ़ते हैं उसको। मैं आपको ये भी याद कराता चला जाऊं, मैं आपको ये भी याद कराता चला जाऊं कि केन विलियमसन की कप्तानी में वाहिद
टीम है जिसने पाकिस्तान को यहाँ पे टेस्ट मैच हराए हुए हैं यूएई में, और किसी टीम ने सीरीज नहीं जीती, सिर्फ न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती हुई है। इन कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। इन्होंने सीख के आए हैं पाकिस्तान जो अपने मैच जीता है। केन विलियमसन ने जरूर देखा होगा कि हम लोग पहले बॉलिंग करके पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अपनाए, और जो बैटिंग आज मिचेल ने की है वो हम रिजवान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। रिजवान भी शुरू में स्ट्रगल करते हैं स्विंग बॉल पे, जिस तरह आज मिचेल भी स्ट्रगल की। मिचेल को हमने देखा है कि 30 बॉलों पे उनके 25-26-30 रन थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिजवान की तरह फिर कवर भी किया है। बाकी लकी भाई 22 बॉलों में बिल्कुल 20 रन सही थे, है। 22 बॉलों में 20 रन थे, बल्कि पीछे थे हाँ जी बिल्कुल। आदिल रशीद जी की। बाबू भाई थैंक यू। आदिल रशीद आदिल की बात आदिल की है। रशीद पे भी आते हैं। पहले मैं हाँ जी। इसी टॉपिक पे ना उम्मी भाई से पूछना चाहूंगा कि उम्मी भाई आप बताएं कि ये कैसी प्रोफेशनलिज्म इन्होंने दिखाई है कि इतने अंडर प्रेशर होते हुए भी ये आखिर तक मैच को लेके गए हैं और जीते भी हैं। देखें हीरा भाई, थैंक यू, बड़ा आपने अच्छा चुनाव किया कि आपने ये खाकसार से पूछ लिया। आपको पता होगा कि मैं हमेशा टीम पेशेंस के साथ जाता रहा हूं और हमेशा मेरी यही स्ट्रेटेजी रही है। और यूएई की तो पिचेस भी ऐसी हैं, लेकिन मैं अगर देखा जाए तो पर्सनली भी लकी भाई को भी पता है, फैफू भाई को भी पता है, सब व्यूअर्स को भी पता है जो शुरू से जुड़े हुए हैं, कि मैं इस चीज को बहुत पसंद करता था कि गेम को थोड़ा सा आगे तक लेकर जाया जाए। और ये जो है ना कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट स्टाइल के अंधाधुन मारो, ये भी आपको मैचेस जिताएगा, लेकिन मुझे ये कंट्रोल्ड और ये जो है ना आपका जो हिसाब किताब से चलना, ये पसंद है। और आपने बिल्कुल सही कहा, लकी भाई ने भी हिंट दिया, बाबू भाई ने एमएस धोनी का नाम लिया। मेरे ख्याल में अभी बाबू भाई नहीं थे, इसीलिए मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने ये लकी भाई बिल्कुल जिस तरह सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से इस चीज को देखा है, इन्होंने देखा, और पाकिस्तान इस टाइम ट्रेंड सेटर बन गया हुआ है क्रिकेट में। और खासतौर पे बिल्कुल। यूएई की पिचेस पे बनना भी चाहिए, यहाँ पे बनता है पाकिस्तान का ट्रेंड सेटर बनना, क्योंकि वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, ये उनका एक किस्म का होम ग्राउंड है। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में क्रिकेट खेलनी है तो आपको टीम ऑस्ट्रेलिया से सीखना होगा। अगर आपने यहाँ की कंडीशंस में क्रिकेट खेलनी है तो आपको यकीनन पाकिस्तान का देखना होगा और बाबर आजम से सीखना होगा, जिन्होंने यहाँ पे अभी मोस्ट रन स्कोरर भी हैं, और अब जॉस बटलर तो निकल गए हैं तो सबको मुबारकबाद हो इधर कि बाबर आजम अल्लाह ताला के फजल से सबसे ज्यादा स्कोर्स भी हासिल करेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे इंजमाम भाई होते तो उन्होंने कहना था कि उन्होंने स्कोर्सों की बारिश लगा दी है, तो ये अली बात यहाँ करना जरूरी होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन है ये, और पाकिस्तान ट्रेंड सेटर है इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि जब वर्ल्ड कप में आए थे और टीम सिलेक्शन हुई थी तो बाबर आजम से जब भी बात होती थी वो हमेशा एक बात कहता था, डीप लेके चलना है, डीप लेके चलना है, पार्टनरशिप लगानी है, छोटी छोटी पार्टनरशिप से। लेकिन फिर अब आप देखें कि जो पाकिस्तान का इस वक्त है बैटिंग कॉम्बिनेशन, उसमें ऊपर से जिस तरह आज खेले न्यूजीलैंड वाले, और नीचे से फिनिशर भी हैं, और दरमियान में सारा एक्सपीरियंस है। बाबू भाई आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। अब आप आदिल रशीद की थोड़ी सी तारीफ करें, क्या रीजन थी आज वो बिल्कुल ही हेल्पलेस नजर आए हैं? आदिल रशीद में मुझे हैरानगी कि इन्होंने मोइन अली को बॉलिंग नहीं दी। आपके पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करता है, आज आपने 6 बॉलर यूज किया, आपके पास ऑप्शन है मोइन अली का, आप अपने अच्छे ओवर निकलवा सकते हैं बीच में। आपको पता है कि आपके ये क्रिस जॉर्डन को पड़ गई तो बीच में उसके बाद फौरन आपको मोइन अली को लाना चाहिए था। मेरा ख्याल से मैच थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उसको पहले एक ओवर दे देना चाहिए था उनको, फिर बाद में उनको यूज करना चाहिए था। लेफ्ट हैंडर भी था। हाँ जी, लेफ्ट हैंड भी था, बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए था क्योंकि वो करवाते आ रहे थे बॉलिंग। अगर पहला मैच होता और नहीं करवाई होती उन्होंने वो अलग बात है, लेकिन वो करवाते रहे तो सिचुएशन से वाकिफ है, उनको पता है पिच कैसे रिएक्शन देगी, और वो इस पे कामयाब भी थे काफी मेरे लिहाज से। बॉलिंग का ओवरऑल अगर देखें, इंग्लैंड की बॉलिंग शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी नपी तो तुली बॉलिंग की है, लेकिन आदिल रशीद जब आए हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर में, उनको वहां से 2 हिटिंग लगी है, वो वहां से उनका थोड़ा हाथ खोला न्यूजीलैंड का, बंधे हुए थे वो बिल्कुल। और वो मोमेंटम जो बैट्समैन का जो डरा था ना आदिल रशीद का, वो उतर गया उससे। उन्होंने आदिल रशीद को खुल के खेला, इसलिए उनको 4 ओवर में आज अच्छा खासा स्कोर पड़ गया, 39 स्कोर पड़ा मेरे ख्याल से उनको, और एक ही विकेट ले सके हैं वो। उसके बाद मार्क वुड अच्छी बॉलिंग कराए, लेकिन उन्होंने शुरू में ही लगे रहे, वो ऐसा सब मारते रहे कि ताकि उनको कोई विकेट भी नहीं मिल सकी, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बॉलिंग की तरफ से नहीं हुआ। क्रिस वोक्स शुरू से अच्छे उन्होंने 2 ओवर निकाले, उसके बाद उनके भी पेनल्टी पड़ गई है। क्रिस जॉर्डन जो बहुत बड़ा ओवर था जो निशन उनको निकलने के लिए मारा है और लंबे लंबे छक्के मारे, वहां से मोमेंटम जो है चेंज हो गया था, न्यूजीलैंड के हाथ में टोटली मैच आ गया था। और
आप देख रहे थे कि 24 बॉलों पे उनको 60 के करीब रन चाहिए थे, फिर कितनी एकदम रन गिर गए उनके, 30 के पास आ गए 18 बॉलों पे, तो वहां से तो फिर न्यूजीलैंड आराम से मैच ले गया इजीली। बिल्कुल एक ठीक, ओवर बिल्कुल एक ठीक। ओवर बचा भी लिया वो एक और बचा भी लिया। इनिंग्स हाँ जी। ब्रेक में बैरन चैट ने अपने यूट्यूब में सवाल किया था व्यूवर्स से कि बताएं कि ये स्कोर काफी है कि नहीं, तो फिर कुछ ने बोला था कि 15-20 रन शॉर्ट है। तो बिल्कुल सही ऐसा था कि 15-20 रन शॉर्ट कर गए थे। थोड़ा सा न्यूजीलैंड की डेथ बॉलिंग को भी दाद देनी पड़ेगी कि आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 50 रन बनाए उन्होंने, जो कि एक जब आपकी विकेट ना गई हो तो 5 ओवर में 50 रन बहुत कम होते हैं। बहुत तो बिल्कुल ठीक। वो मोमेंटम न्यूजीलैंड के हाथ में गया, लेकिन फिर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया यूएई की पिचेस पे, खासतौर पे अबू धाबी में हमने देखा है कि पहले 3-4 ओवर बहुत अच्छी स्विंग होती है। तो वो वोक्स ने उसका फायदा उठा के गप्टिल को आउट किया। फिर जो मोमेंटम उनके हाथ में चला गया जब विलियमसन आउट हुआ। बहुत अच्छा मैच होता रहा जब तक निशम नहीं आया। निशम ने आके जो इनिंग्स खेली आसिफ अली वाली, यानी कि मुझे तो गेम चेंज कर दी। पाकिस्तान की याद करा दी। आसिफ अली ने जब छक्के मार दिए फिर रिजवान भी जाग गया। 11 बॉलों बिल्कुल पे 27 रन मारे निशम ने, 3 छक्के 1 चौका, जी, और बड़ी स्ट्राइक जबरदस्त रेट बैटिंग की है। बड़ी जबरदस्त, 250 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट हो गए हैं। और वहीं पे आके उन्होंने मोमेंटम जो है न्यूजीलैंड की तरफ ले आए, सारा खींच के। उसी वक्त आप देखें तो फील्डिंग किस तरह, क्या दौरान था वो, जब बेस्ट ऑफ से छक्का हो गया, उनकी टांग लग गई नीचे बाउंड्री पे, तो वहीं से बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इंग्लैंड यहाँ से मैच लूज कर गया। अच्छा न्यूजीलैंड बाबू की भाई, वजह आप से क्या कहेंगे? अगर नीशम की इनिंग्स ना होती तो न्यूजीलैंड जो है उसके हाथ से मैच निकल जाता ये हाँ जी 11 बिल्कुल बॉलों ऐसे में। ही है। निशम ने यहाँ पे आके बहुत बड़ा रोल अदा किया है। निशम के अगर ये 27 रन या 30 रन जो ना होते, तो ये वाकई में रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था और काबू में नहीं था। बिल्कुल सही बात आपने की। हम अपने नाजरीन को याद दहानी करवाते जाएं कि हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और कमेंट भी किया करें। जैसा कि आपने देखा हम कमेंट्स के जवाब भी देते हैं अपने लाइव शोज में। तो कल के लिए हम एक प्रीव्यू शो भी करेंगे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन अभी आप सब से मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि इस तरह का बड़ा मैच जीत के न्यूजीलैंड किस फ्रेम ऑफ माइंड से फाइनल में जा रहा होगा, और पाकिस्तान के मुकाबले से के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा होगा, कैसे तैयारी कर रहा होगा। तो फैफू भाई से शुरू कर लेते हैं। हीरा भाई, पहले तो दुआ ही है कि कल पाकिस्तान भी कल का मैच जीत जाए, तो मेरा ख्याल है फिर दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी फिर बड़ा मैच जीतेगा और पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान के पास जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह सारे भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली उन्होंने जो है अपनाई हुई है सोच। तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल पड़ता है तो एक दफा फिर बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन जो ऐसी बात है, जो कॉन्फिडेंस यहाँ से न्यूजीलैंड को मिला है, खासतौर पर तकरीबन हारा हुआ मैच था जिसको वो जिताया उन्होंने, वो लेके गए हैं फाइनल तक अपनी टीम को। तो जाहिर सी बात है इस वक्त उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो ओवर द मून है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो लकी भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल मैं फैफू भाई के साथ जाऊंगा। पाकिस्तान एक तो जितना हमने आज इंग्लैंड न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया है, उससे हमें कहीं ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके लिए दुआ भी करनी पड़ेगी। और फिर जब पाकिस्तान जीतेगा तो फिर पाकिस्तान का ही पल्ला भारी होगा फाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी उनको इस टूर्नामेंट में हरा चुका है और पाकिस्तान ने हमेशा उनको न्यूजीलैंड को हराया ही है, खासतौर पर यूएई की पिचेस पे। तो मैं तो इसी हक में हूँ कि कल पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी हराएगा। बस एक बात मैं ज्यादा कर दूं कि इंग्लैंड की वजह से, न्यूजीलैंड की वजह से इंग्लैंड पाकिस्तान में नहीं आया था, अब न्यूजीलैंड की वजह से इंग्लैंड फाइनल में भी नहीं आया। इंग्लैंड ने वाह, बहुत बड़ी गलती की थी इंग्लैंड ने, जो पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया था पिछले बिल्कुल महीने। ठीक, बिल्कुल ठीक है। किस्मत का भी कोई हाथ होता है ना इन सारी चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबू भाई और उमी भाई, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि न्यूजीलैंड क्या चाहेगा कि पाकिस्तान फाइनल में आए या ऑस्ट्रेलिया, और हीरा क्यों? भाई, मेरा ख्याल से अगर आप इंग्लैंड को हराते आ रहे हैं तो न्यूजीलैंड के लिए कोई मैटर प्ले नहीं करेगा ये कि ऑस्ट्रेलिया है या पाकिस्तान है। जाहिर बात है पाकिस्तान का उनको थोड़ा खौफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ग्रुप से जो मैच हराया और अच्छा मैच हराया है। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान लक था पाकिस्तान के पास और वो हार गए। नहीं, अगर न्यूजीलैंड आज जीता है, इससे मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं हमारी टीम के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा कल के मैच को लेके, क्योंकि इंग्लैंड वहां से बहुत तगड़ी टीम आ रही थी
और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, और बिल्कुल इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने हरा दिया, जिसको हमने आसानी से हराया था। इसका मतलब हमारी लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आया होगा काफी। अगर वो सोचेंगे मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया को हराना, अभी इनको पता चल गया होगा, महसूस हो गया होगा कि हमने जो न्यूजीलैंड से मैच जीता है वो बड़ा मैच था उससे जो हमारा कल होने जा रहा है। अगर आप बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेट करें, अगर सारी इनिंग्स मिलाएं तो पाकिस्तान का मैच कल बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना न्यूजीलैंड को उन्होंने हरा दिया वो उस मैच में, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल में आ गया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओमी भाई से मैंने यही सवाल पूछा था। ओमी भाई का माइक म्यूट है, तो मैं उनकी तरफ से कह देता हूँ, पूरे दिल के साथ वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, और उनके ख्याल में न्यूजीलैंड भी यही चाहता है कि फाइनल में पाकिस्तान जाए, और दो दो टीमों का टाकरे का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड चाहेगा कि पाकिस्तान फाइनल में आए, बिल्कुल भी नहीं लगता। वो तो ऑस्ट्रेलिया को लेना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान के पास बहुत एक्सपीरियंस है इधर खेलने का, बहुत उनको तजर्बा है। तो अगर तो उम्मीद तो यही है कि कल जीता है, तो फिर अगर कल जीता पाकिस्तान तो ये कब भी पाकिस्तान का इंशाल्लाह। जी, चले इसी नोट पे हम प्रोग्राम को एंड करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिससे सारे डर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाएगा, और ये जो टीम नंबर 1 टीम इस वक्त दुनिया की बनी हुई है न्यूजीलैंड की, उसको भी हराएगा। सो टेक केयर नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाती है और आप फौरन हमारा शो देख सकते हैं, और कमेंट भी किया करें ताकि हम आपको उसका रिप्लाई भी करें। टेक केयर, अगले शो के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज। बैट एंड चैट।